आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सीए प्रैक्टिस करने के लिए आपको सीओपी फॉर्म जो है वो भरना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का फॉर्म आपको भरना होता है। ये फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही भरना होता है आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर। ये फॉर्म नंबर 6 होता है जो आपको आईसीआई की वेबसाइट सेल्फ सर्विस पोर्टल के ऊपर भरना होता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना होता है। सबसे पहले आपको अपने सेल्फ सर्विस पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड जो है वो दिखेगा। इसमें मेंबर फंक्शन, आर्टिकल फंक्शन, फॉर्म फंक्शन, इस तरह से आपको अलग अलग फंक्शन दिखेंगे। इसमें आपको मेंबर फंक्शन जो है उसमें चले जाना है। इसमें मेंबर फंक्शन में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर्म नंबर 6 जो है वो दिखाई देगा। इस फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, सीओपी डिटेल्स और फी सबमिशन डिटेल्स के 3 अलग अलग टैब है। सबसे पहला टैब जो है वो पर्सनल डिटेल्स का है। पर्सनल डिटेल्स में इस फॉर्म की खासियत ये है दोस्तों कि इस फॉर्म में मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन जो है वो आईसीआई ने पहले ही दे दी है। आपको सिर्फ फॉर्म सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है फी भर के। बस आपको मैन्युअली कोई भी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन डालनी नहीं है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में भी आपकी सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे दी गई है। नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी वगैरह ये सब जानकारी पहले से जो आपकी दी गई, मेंबरशिप नंबर वगैरह, ये आपकी जानकारी पहले से आपने आईसीआई की प्रोफाइल में दी हुई है। यही जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोफेशनल डिटेल्स भी आपके जो प्रोफाइल में आपने अपडेट करके रखे हैं वही है। यहाँ पे जो मेंबरशिप फॉर्म भरते समय फॉर्म नंबर 2 आप मेंबरशिप लेने के लिए जो फॉर्म भरते उस समय जो आपने एड्रेस दिया है वही एड्रेस यहाँ पर प्रोफेशनल एड्रेस की तरह आता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई डिटेल्स चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोफाइल में जाके वहाँ पे प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं। वहाँ पे चेंजेस आपके अप्रूव होने के बाद वो यहाँ पर आप फॉर्म भरने आओगे तो अपने आप वो डिटेल्स जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई डिटेल्स आप चेंज जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप सिर्फ सबमिट करना है, आपको एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप नीचे की तरफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। जीएसटी नंबर अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल में डाल के रखा है तो वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से मैन्युअली आप नहीं डाल सकते। अगर आपको जीएसटी नंबर देने की लाइबिलिटी नहीं है तो आपको एनए लिख के आएगा। यहाँ पे आपको सेव और नेक्स्ट करके आगे चले जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा, वो होगा सीओपी डिटेल्स। यहाँ पे अलग अलग क्लॉज जो है वो नीचे दिए गए हैं एंगेजमेंट डिटेल्स रिलेटेड। तो आपको 2 नंबर और 4 नंबर का जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर के क्लॉज में उन्होंने दिया है कि आई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट एंगेज इन एनी अदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस। तो आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में अदर देन सीए प्रैक्टिस इन्वॉल्व नहीं हो तो 2 नंबर का क्लॉज आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी अदर एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो तो आपको पहले 190A का जो फॉर्म है ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, वो भरना है। उसके बाद ही आप सीओपी का एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हो। अगर आप 3 नंबर क्लिक करने जाओगे या सिलेक्ट करने जाओगे तो वहाँ पे वो आपको बोलेगा कि पॉपअप विंडो में कि आपको सबसे पहले फॉर्म नंबर 190A जो है वो भरना है। उसके बाद ही जो क्लॉज नंबर 3 है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके मेजोरिटी केसेस में क्लॉज नंबर 3 सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्लॉज और 4 नंबर का क्लॉज आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आप अदर ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर हो तो पहले आपको 190A फॉर्म भरना है। उसके बाद ही आप यहाँ पे 3 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 3 नंबर सिलेक्ट कर दिया तो आपको 2 नंबर सिलेक्ट नहीं करना है। और यहाँ पे 4 नंबर जो है वो यही आप एग्री कर रहे हो कि जैसे आप प्रैक्टिस अगर खत्म कर रहे हो तो आप इमीडिएटली आईसीए इंस्टीट्यूट को जो है वो इन्फॉर्म कर दोगे इस बारे में। मेंबरशिप और सीओपी डिटेल्स में यहाँ पे आपको स्टेटस वगैरह दे रहा है, ये उन्होंने पहले से डाल के रखी जानकारी, आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करके आपको आगे चले जाना है। यहाँ पे फी सबमिशन डिटेल्स जो है वो विंडो ओपन होगी। ये फी सबमिशन डिटेल्स में फोटोग्राफ और सिग्नेचर रिलेटेड जानकारी उन्होंने आपको दी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो कलर और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको देना है और साइन जो है वो आपको देने, साइन ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे आपको देनी है। ये दोनों फोटो और सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड कर देने हैं। फोटो और सिग्नेचर के लिए जो साइज है वो 80 KB है और जो फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट है। उसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देने हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद यूर सिग्नेचर इज अपलोडेड सक्सेसफुल ऐसा लिख के आएगा और फोटो आप अपलोड करोगे तो फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल ऐसा लिख के आएगा। और 80 KB जो है वो मैक्सिमम साइज है। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि फीस के डिटेल्स जो है वो है। यहाँ पे टोटल फीस जो है वो 3540 आपको जमा करनी है। टोटल फीस ये सीओपी फीस है सिर्फ। ये सीओपी फीस आपको ऑनलाइन जमा करनी है अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसमें फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च होता है। तो इस हिसाब से आपको फीस जो है वो लगती है। अगर आप जनवरी या फरवरी में पास होते हो तो जनरली ये एडवाइस की जाती है कि आप 2 महीने रुक जाओ और आपको अप्रैल में जो है वो सीओपी लेना चाहिए ताकि आपकी फीस जो है बच जाए। बहुत से लोग फरवरी में सीओपी ले लेते हैं, 2 महीने की फीस देते 3540 और फिर अप्रैल में उनको 3540 उस अलग फाइनेंशियल ईयर की भरनी पर। तो जनरली जो सीएस है वो एडवाइस करते हैं, जो सीनियर सीएस है, कि आप 2 महीने रुक जाओ, अगले आपकी फीस जो है वो उतनी बच जाएगी। लेकिन आपके पास ऑलरेडी काम आ गया है
तो आप भर सकते हो कि आप उस काम से वो रियम्बर्स कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई हियर बाय अंडरटेक माय नेम एंटर वगैरह, आप जो सीए एक्ट के जो प्रोविजन है उससे कंप्लाई करेंगे ऐसा आपको टिक मार्क कर देना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी कैप्चा फिल करना है, कैप्चा भरने के बाद गेट ओटीपी करना है और यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद आपको गेट ओटीपी करना है। यहाँ पे ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐसा लिख के आएगा, आपके मोबाइल के ऊपर रजिस्टर्ड ओटीपी आएगा, वो रजिस्टर्ड ओटीपी डाल के आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जो है आपको 3540 जो है वो करना है। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आपको इस तरह से स्टेटस दिखाएगा, इसमें एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, पेमेंट स्टेटस सक्सेस, वेरीफाइड एक्शन पेंडिंग, आरओ एक्शन पेंडिंग। ये बता रहा है कि 7 दिनों के अंदर आपका फॉर्म जो है सीओपी फॉर्म जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जनरली इन प्रैक्टिकल केस आपके फॉर्म जो है वो 1 वर्किंग डेज के अंदर ही प्रोसेस हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 2 वर्किंग डेज जो है वो लगते हैं, या आपका फॉर्म जो है वो 1 या 2 वर्किंग डेज के अंदर सीओपी का फॉर्म जो है वो प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6 जो अभी आपने भरा है उसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो पेमेंट आपने दिया है फॉर्म नंबर 6 इनवॉइस, जो पेमेंट का इनवॉइस है, फीस का इनवॉइस है, वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको अपने रिकॉर्ड के लिए जो है वो डाउनलोड करके रखने हैं। आपने अभी जो फॉर्म भरा है उसमें उसके लिए आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है आईसीआई के पास, उसके ऊपर आपको ईमेल आएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ पे आप ईमेल में देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली इनिशिएटेड योर सीओपी फॉर्म नंबर 6 विद एप्लीकेशन सो एंड सो टू आईसीआई। तो जैसे ही आईसीआई आपका सीओपी का एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर देता है, उसका ईमेल भी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आ जाता है। लेकिन सीओपी फॉर्म भरने से दोस्तों आप प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। सीओपी फॉर्म भरने के बाद भी आपको और 2 फॉर्म जो है वो भरने होते हैं। वो 2 फॉर्म जो होते हैं वो नेम अप्रूवल का फॉर्म होता है और फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म होता है। वो दोनों फॉर्म कैसे भरने होते हैं वे भी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले कुछ दिनों में मैं उस 2 फॉर्म भरने के वीडियोस जो है वो भी डाल दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ।